हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हमारा अररिया में। ठीक है, अररिया में ये वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आई है दोस्तों आपको लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए पूरी डिटेलिंग्स जो है, एक एडवर्टीजमेंट में जो डिटेलिंग होनी चाहिए वो पूरी डिटेलिंग इन्होंने पूरा प्रोवाइड किया है, जिसको मैं पूरा ब्रीफ से आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें है कि इसमें चर्चा हमें करनी है दो तीन बातों की कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे और क्वालिफिकेशंस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपको देना है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज है कि इसके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। क्या आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे देंगे या आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है या आपको कोई गूगल फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो है श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू होना है फॉर गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए। वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है 22/2/2024, यानी कि 22 फरवरी 2024 को इसका वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन मोहर कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे आते हैं इस एडवर्टीजमेंट में। इस एडवर्टीजमेंट में आप देखिए कि यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गेस्ट लैब असिस्टेंट का एनी डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द यूजीसी और एआईसीटी के नॉर्म के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए है और केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, गेस्ट लैब असिस्टेंट की बहाली है, 22 फरवरी को इसका इंटरव्यू होना है। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू गाइडलाइन जो है लैब असिस्टेंट का इन्होंने यहाँ पे दिया, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिया, बहुत अच्छे से इन्होंने निकाला है। मैंने अभी तक जितना भी वैकेंसी बताया तो सबसे बेस्ट तरीके से इन्होंने सारा कुछ बताया। कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट एट 9 AM ऑन शेड्यूल डेट। सुबह 9 बजे आपको पहुंच जाना है श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया में, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स को जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए लाना है। उसके बाद जो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उनको कैंडिडेट आल्सो नीड्स टू ब्रिंग द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट लाएंगे उसका फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भी आपको लाना है। ठीक है, अब उसका लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है, एक सेट लाना है, सिर्फ एक सेट, यहाँ पे लिख दिया गया 1 सेट। ओरिजिनल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसा होगा ये एप्लीकेशन, वो भी मैं बताऊंगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। आईडी प्रूफ में आप ले सकते हैं, आधार कार्ड को ले सकते हैं, पैन कार्ड को ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर कैंडिडेट ने बीएससी डिग्री किया है तो बीएससी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो सीजीपीए में है तो सीजीपीए से परसेंटेज का कन्वर्जन का सर्टिफिकेट जो है उनके यूनिवर्सिटी का वो होना चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस है पोस्ट गेस्ट लैब असिस्टेंट का तो वो भी आप लाएंगे इंस्टीट्यूट से अप्रूव करा के। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लेना है और इस सब का एक सेट आपको जेरोक्स कराना है और इन सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब आगे ये बोल रहे हैं कि आपको ये इंटरव्यू देने के लिए कोई यात्री भत्ता नहीं मिलेगा। इंटरव्यू जो है आपको ऑफलाइन मोड में होगा विथ वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी भी होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको सबमिट करना होगा बाय द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी, जो वर्किंग में है वो एनओसी आप जो है जमा करेंगे, तभी आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे इंगेजमेंट जो है लैब असिस्टेंट का कब क्या होगी। तो ये जो गेस्ट लैब असिस्टेंट का है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से है और गेस्ट लैब असिस्टेंट जो है वो अपॉइंटेड होंगे ओनली अगेंस्ट द वैकेंट सेक्शन पोस्ट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो एआईसीटी के रेगुलेशन के हिसाब से है। गेस्ट लैब असिस्टेंट को कोई भी बेनिफिट, अलाउंस, पेंशन या ग्रेच्युटी लीव सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। इंस्टीट्यूट के पास ये राइट रिजर्व है कि वो जो है इसको विदाउट आपको बनाए हुए किसी रीजन के इसको कैंसिल कर सकते हैं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं आपके नौकरी को, आपको बिना कोई रीजन बताए हुए। उसके बाद है कि जो लैब असिस्टेंट का पीरियड होगा वो 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, बाकी फिर आगे उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। गेस्ट लैब असिस्टेंट कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं परमानेंट सर्विस करने के लिए। उसके बाद आगे ये बोल रहे हैं कि गेस्ट लैब असिस्टेंट जो होंगे वो
पूरी तरीके से टेम्पोररी बेसिस है। कैंडिडेट कोई क्लेम नहीं करेंगे एनुअल इंक्रीमेंट के लिए सैलरी का कि साल में इतना पैसा बढ़ाइए। जो सरकार आपको तय करेगी, जो देगी, वही आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आइए एडवर्टीजमेंट देखिए, ये इस तरह का हिंदी में एडवर्टीजमेंट निकाला गया था अखबार में। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन देख लीजिए, 2 तारीख का है। ये ऑथेंटिसिटी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज और है कि अररिया का वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ SPNREC araria.nic पे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार संबंधी कोई भी जानकारी को। अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा और उसको हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर आपको उसमें से देख के लिखना होगा। अप्लाइड किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, नेम, फादर नेम, ब्रांच, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इधर फोटो, एक सिग्नेचर, नेशनलिटी, रिलीजन सॉरी, कैटेगरी, ये सब है। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि टीचिंग या लेबोरेटरी को एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, यहाँ पे 10th का, यहाँ पे 12th या डिप्लोमा का। ठीक है, यहाँ पे आपको बीएससी का या एमएससी या पीएचडी आप किए उसका डिटेल, एड्रेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है और यहाँ पे अंडरटेकिंग भी दिया हुआ है कि मैं ये जो है जो भी डिटेल दे रहा हूँ वो सही है, यहाँ पे साइन करना है और आपको इसको जमा करना है। ये अखबार में जो आया था एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट का ये पार्ट है जो न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा 2 जगहों पे। एक ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। दूसरा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मैसेज करते हैं कि आप जिसको चाहिए, तो मैं उनको वो ऑफिशियल ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बात रही किस चीज की, तो बाकी बात रही आपके कोई डाउट अगर रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको हल करूं, आपको सॉल्व करके मैं बताऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।